जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मा वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। श्लोक नंबर था 37। श्लोक की व्याख्या चल रही थी। यहाँ क्या बताया था? संसार की स्वभाव से स्वच्छंद वृत्ति है और वह बहुत अनाचार रूप मार्ग में यदि लगा भी है, भोगों में मस्त है, तो भी कोई दोष नहीं है। ऐसी घोषणा कौन करता है? चार्वाक मत वाला। मीमांसक मत वाले भी इसी तरह के हैं। यज्ञ याजन आदि पशुओं की बलि को स्वीकार करते हैं और धर्म के नाम पर उसमें स्वर्ग की प्राप्ति मान रहे हैं। और एक कहता है मीमांसक मत वाला दीक्षा के साथ ही मुक्ति हो जाती है। यही सब चर्चा चल रही थी। उसका कहना है कि मंत्र विशेष का आरोपण करना ही दीक्षा है, पर यदि वो यम नियम से सहित है तब तो वो दीक्षा मोक्ष का कारण बनेगी, और यम नियम से रहित खाओ पियो मौज करो तो वो दीक्षा तो अकिंचित कर अर्थात कुछ भी करने वाली नहीं है। पेज नंबर 130। यज्ञ करता आदि को दक्षिणा विशेष दे दो। दक्षिणा विशेष देने से क्या होगा? दीन अनाथ आदि जीवों को आनंद देने वाला वो दान बनेगा और वो भी पुण्य का स्वर्ग सुख को देने वाला बनेगा। श्रद्धा पूर्वक व्रत नियम का संबंध होने के कारण से यज्ञ करने वाले यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब वो कौन सा यज्ञ कर रहा है? पशुओं को होम रहा है। पशुवध में भी विरोध नहीं है, कर लो, क्योंकि यज्ञ कर रहे हो ना। धार्मिक अनुष्ठान में पशुवध पाप बंध का कारण नहीं बनेगा, दुख का कारण नहीं बनता है। ऐसा बोलता है कौन? मीमांसक मत वाले, जो अपने है ना यज्ञ वगैरह करते हैं, वेदांतवादी, वेद को मानते, बोले वेद के नाम पर की हुई हिंसा है ही नहीं, बता रहे हैं। दक्षिणा आदि के द्वारा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप दक्षिणा आदि दे दो तो उससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दक्षिणा आदि के अभाव में दुख की सिद्धि होने से उसे यजमान को सुख का साधन नहीं मिलता। माने वो सुख, बताओ, दक्षिणा का लोभ है ना उसको कि दक्षिणा दो तो तुम्हारा यज्ञ तुम्हारे लिए सुखकारी बनेगा, और दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो वह कितना भी तुम यज्ञ आदि करते रहो दुख का कारण बनेगा। मतलब अपने पंचेंद्रिय विषयों की आकांक्षा यहाँ तीव्रता को लिए हुए है। भला वो धर्म कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। अपने आगम में कहे गए मार्ग के अनुसार चलने वाले, धर्म आदि से संबंधित श्रद्धा विशेष रखने वाले तथा दान आदि करने वाले साधनों के हिंसक आदि को भी स्वर्ग आदि की सुख की प्राप्ति का निषेध करने में यह हेतु कैसे समर्थ है? खारपटिक मत वाले हैं, वो कहते हैं कि जो धनाढ़ हैं उनके द्वारा होम कराओ और उनको यदि हम यज्ञ में डाल भी देते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। बताओ, ये भी खारपटिकों का मत भी वो मीमांसक से मिलता जुलता ही है। वो यज्ञ कर करके धर्म मान रहे हैं, पशुओं को होम रहे हैं, और ये धनाढ़ पुरुषों से धन हड़पने की चेष्टा कर रहे हैं और उनको प्रलोभन देते हैं कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये भी तो गलत ही है ना, दोनों एक जैसे ही हो गए। यदि धर्म से संबंध रखने वाले खारपटिकों के यहाँ साधनों का वध, साधन माने धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनका वध यदि अधर्म है, मीमांसक उसको तो अधर्म बता रहे हैं और स्वयं को पशु बल के द्वारा धर्म की सिद्धि बता रहे हैं, पर हिंसा तो दोनों के द्वारा हो रही है। यह हेतु विरुद्ध है। जो पशुवध आदि भी उसी प्रकार अधर्म का हेतु हुआ, फिर वह हेतु अविरुद्ध कैसे हुआ? यह मीमांसक खारपटिक का खंडन करते हैं। आचार्य बता रहे हैं खारपटिक भी हिंसक है और आप भी यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहे हो तो आप भी हिंसक हो, दोनों अविरुद्ध हो गए। अपने अपने मत की सिद्धि करते हो पर हिंसा दोनों में है, इसलिए दोनों ही मतलब संसार बंधन के कारण है। आपका मत दुख की उत्पत्ति के कारण है, वो धर्म किसी प्रकार नहीं कहला सकता।
चाहे खारपटिक मत हो, चाहे मीमांसक मत हो, वेदांतवादी हो, सब हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ये धर्म कभी नहीं कहला सकता, इसको धर्म का रूप नहीं दे सकते। यदि कहो कि वेदों में वैसे ही कहा गया, लो वेद में वैसे ही कहा ही गया बता रहा, क्या पशुओं को हवन करो तो उनको स्वर्ग मिल जाता है। वेद तुम्हारा है क्या चीज़? वो तो छल से इस तरह की गलत चीज़ों को लिख करके गाड़ दिया था ज़मीन में, और फिर उसको निकालते हैं कूटनीति से और कहते हैं कि वेद अनादि निधन है, भूगर्भ से निकला है। ये सब इनकी मायाचारी थी। वेद वास्तव में कोई अलग से चीज़ नहीं है। ये अपने पंचेंद्रिय विषयों का पोषण, अपने की सिद्धि, स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने अपने आप लिख दिया और ज़मीन में गाड़ दिया, और फिर लोगों के पास हल्ला किया कि देखो हमें सपना आया है, ऐसे यहाँ पर अपना ग्रंथ छिपा हुआ है, और निकाल करके उसको वेद सिद्ध कर दिया। ऐसा कथानक मिलता है इतिहास में, इस प्रकार की चर्चा मिलती है। अब धन का लोभ है तो दोनों ही प्रलोभी हैं, और पंचेंद्रिय विषयानुराग तो दुख का कारण ही बनेगा। धन के लोभ आदि के कारण से, साधनों के बध आदि से, धर्म का संबंध मान लेने से, विरोध होने पर तो स्वर्ग आदि के लोभ के निमित्त से पशु आदि के भी धर्म संबंधी विरोध होगा। आप खारपटी का मत अस्वीकार कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, गलत है। तुम्हारा मत कौन सा सही है? तुम भी तो यज्ञ में पशुओं का वध करके पाप ही कमा रहे हो। अब खरपट और वेद विहित मार्ग में वध की समानता होने से दोनों में एक तरह की बात हो गई, कोई विशेषता नहीं रही। इस तरह से ये लंबाई चल रहा। यदि आप जैन ऐसा कहते हो तो फिर अनंत निर्माण सुख का लोभ करने वाले, अब देखो हम लोग पर आक्षेप कर रहे हैं दोनों के दोनों, आप भी तो लोभ करते हो। आपको तो मोक्ष सुख चाहिए ना, तो निर्वाण सुख के लोभ से तुम भी तो तप करते हो, साधना करते हो, आप भी तो लोभी हो। जैनों को बता रहे हैं। आप जैन ऐसा कहते हो तो फिर अनंत निर्वाण सुख का लोभ करने वाले आपके यहाँ भी अपने और दूसरे के शरीर को कष्ट पहुँचाने वाले, अपने शरीर को भूखे प्यासे रखते हो, मांसोपवास करते हैं, भूखा रखते हो, शरीर को अपने कष्ट देते हो, और दूसरे को भी इसी प्रकार उस मार्ग पर लगाते हो, दूसरे के शरीर को भी कष्ट पहुंचाने वाले हो, उन्हें भी दीक्षा देते हो, उनका बाल उखाड़ते हो, उनको पीड़ा नहीं होती क्या? अपने भी कष्ट में डालते हो, दूसरे को कष्ट तो तुम जैनियों का मत कौन सा सही है? वो बोल रहे हैं हम लोगों के लिए। इस प्रकार धर्म का विरोध कैसे और अधिक नहीं होगा। आप भी तो ऐसे ही हो, समाधान आचार्य दे रहे नहीं, क्योंकि हम कहते हैं योगियों को निर्वाण सुख की श्रद्धा में भी लोभ का अभाव है। लोभ किसको कहेंगे? पंचेंद्रिय सुख की अकामना, इसको लोभ कहते हैं। आत्मिक सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, वहाँ लोभ की बात ही नहीं है। सारी कषायों का उदयाभाव, सत्य से विच्युति, मतलब सभी कषायों का पूर्णतः अभाव हो जाना, सत्ता में ही नहीं होना, उदय में भी नहीं होना, किसी प्रकार नहीं होना। तो कषायों का निर्मूलन जहाँ होता है वहाँ लोभ कहाँ रहेगा? रह ही नहीं सकता। उन योगियों के आत्मस्वरूप का प्रतिबंध करने वाले कर्ममल का नाश करने के लिए ही समाधि विशेष में प्रवृत्ति होने से क्वचित लोभ मात्र होने पर भी निर्वाण प्राप्ति में विरोध नहीं आता। मुनिराज समाधि लेते हैं। अब यदि शुद्धोपयोग की भूमिका है और यदि वो पंडित मरण करते हैं, पंडित मरण करते हैं, पंडित नहीं पंडित मरण, मतलब 14 गुण स्थान में होने वाला मरण, वो तो सिद्धावस्था की प्राप्ति कारण बनेगा। और यदि शुभोपयोग पूर्वक मरण हो रहा है तो सर्वार्थ सिद्धि आदि में भी अपनी लेशाओं के अनुसार उनका जन्म होगा, जैसी लेशा उसके अनुसार से, और फिर आकर के साधना करके वो भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम यदि मतलब वो ने कहा था ना कि आप भी तो दीक्षा लेते ही मोक्ष थोड़ी चले जाते हो, पर हमारे आचार्य तो बताएंगे ना। समाधि विशेष में प्रवृत्ति है तो हम तो निर्वाण की पथ पर बढ़ रहे हैं ना, अग्रसर हो रहे हैं, और इंद्रियजन सुख से विरक्ति बढ़ती चली जा रही है। आपकी तो इंद्रियजन संपत्ति जो आसक्ति है उसको कहेंगे लोभ। इंद्रिय सुख से विरत होना वो तो निर्लोभ प्रवृत्ति हो गई। वहाँ तो
क्या बताएंगे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। शौच धर्म प्रकट हो रहा है, लोभ कहाँ है। मोक्ष में भी जिसकी आकांक्षा नहीं है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अकलंक देव स्वामी ने बताया, मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है ना। इच्छा निरोधस तपा, क्रमिक विकास होता है इच्छा निरोध का भी। क्रम से पहले अनंतान बंदी गई, फिर अप्रत्याख्यान गढ़ गया, तत्संबंधी राग गया, प्रत्याख्यान संबंधी राग गया, फिर संजरण संबंधी भी राग गया। राग है ही नहीं, वीतराग परिणति से मोक्ष होता है। मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं होती वहाँ पर। तो अब शंका तमाम कर रहे हैं तमाम। हमारे आचार्य का देखो, योगियों की संसार के लिए कारणभूत क्रोध, लोभ आदि को दूर करने की इच्छा ही मोक्ष का लोभ है। कषायों का निर्मूलन करना ही मोक्ष की आकांक्षा है। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे भी मोक्ष का ही व्याघात होता है। अकलंक देव स्वामी ने क्या बताया था, हम तो कषायों का निर्मूलन करते हैं और उसमें मोक्ष की भी भावना इच्छा नहीं करते। हम तो अपने आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, और अपने आत्मस्वरूप में लीन होना ही मोक्ष है। ये पशुवध आदि कराने वाले यज्ञवादियों के वेद वचनों का ये जो अनुमान तो हमारे प्रति आक्षेप कर रहे वो गलत है। प्रमत्त योगात प्राण अप्रोपणम हिंसा है ना हमारे यहाँ। तो जब प्रमाद रहित प्रवृत्ति है तो वहाँ तो हिंसा का सवाल ही नहीं है। और हिंसा में तो सभी कसाय, जहाँ जहाँ कसाय रूप प्रवृत्ति वहाँ वहाँ हिंसा है। प्रमाद मतलब कसाय रूप प्रवृत्ति, क्योंकि बता रहे कषाय भार गौरवात योग प्रवृत्ति, उसको कहा कसाय के भार से जो लदा हुआ है उसी को प्रमाद कहा। कसाय भार गौरवाद अलस्ता प्रमाद, कसाय भार गौरवाद अलस्ता प्रमाद, ये परिभाषा जैन धर्म की है। तो हम तो प्रमाद से दूर हटते चले जा रहे हैं, हिंसा का सवाल ही नहीं है। हिंसा तो तब होगी जब प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम, प्रमाद पूर्वक किसी के प्राण का व्यप्रोपण होता है तो हिंसा कहलाएगी। कुछ सार नहीं है खास। भावार्थ देख लो आप, भावार्थ में क्या लिख रहे हैं, पेज नंबर 133। तो साधु थोड़ी बना रहे भाई, बस वही प्रमाद। यहाँ पर चैत्यालय का निर्माण में, चैत्यालय में विराजमान किसको कर रहे हैं, वीतराग जिनेन्द्र देव को विराजमान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर वीतराग परिणति आवे, तो हम प्रमाद से हटें, इस भावना को लेकर जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मेरे कोई वीतराग भगवान की पूजा से मेरे अंदर वीतरागता का प्रादुर्भाव हो, ये भावना है ना वहाँ। तो वहाँ तो शुभोपयोग उसे कहते हैं जो शुद्धोपयोग की ओर अग्रसर करे। शुभोपयोग से शुभोपयोग की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, अशुभोपयोग से हटे शुभोपयोग में आए। और शुभोपयोग में प्रवृत्ति क्यों कर गए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए। ये चीज़ें ना हमारे यहाँ तो अभी तो उनका समाधान बहुत उटपटांग कर रहा है। कुछ पढ़ना तो पढ़ो, रीडिंग डालो, नहीं तो कुछ खसार नहीं है इसमें। भावार्थ में लोग स्वभाव से ही स्वेच्छाकारी हैं, स्वेच्छाचारी हैं। घोर से घोर पाप मार्ग में निसंकित प्रवृत्ति करने वाला है, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप 5 पापों के आचरण में किसी प्रकार का दोष नहीं मानता। कार्पटिक हो, मीमांसक हो, वेदांतवादी हो, चारवाक हो, सबके सब तो ऐसे ही हैं। माने धर्म कर्म विहीन इनकी प्रवृत्ति है। मात पंचेंद्रिय वे सबों की आकांक्षा है। अब तुम्हारा तर्क कितना भी दो, सब कुतर्क है, सीधा सीधी बात, सब कुतर्क है। इनको पढ़ने से क्या विकथा रूपी है सब, क्या कुछ नहीं। ठीक आरते देख लो नीचे के लाइन में 133 पृष्ठ में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नियम के बिना, आपने कोई व्रत नियम तो लिया ही नहीं, उत्कृष्ट रूप से प्रवर्तन करना प्रवृत्ति है। अच्छा, इसका अर्थ ध्यान नहीं रहा मुझे, ठीक है। ये हो गया एक तरह से पूरा। हाँ 38 चलेगा, ठीक है। वो क्या न मिला हुआ था, इधर ध्यान नहीं रहा। प्रवृत्ति रक्तै समतुष्टि रिक्तै रूपेत्य हिंसाभ्युदयांग निष्ठा प्रवृत्तिता शांतिरपि प्ररूढ़म तमा परेशाम
तव सुप्रभातम। यहाँ आचार्य ये बता रहे हैं, पंचेंद्रीय विषय भोगों में यदि प्रवृत्ति में आप रक्त हो, प्रवृत्ति रखते, प्रवृत्ति में रक्त रहने से न शम की प्राप्ति होती है न तुष्टि की प्राप्ति होती है। सम तुष्टि से रिक्त कौन रहेगा? जो पंचेंद्रीय विषय भोगों में आसक्त है, उसके जीवन में न शम है न संतोष है, तुष्टि। अब एक की परिभाषा देखो आप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नियम के बिना उत्कृष्ट रूप से प्रवर्तन होना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। उस प्रवृत्ति में लीन रहने वाले मीमांसक लोग हैं। मीमांसक प्रवृत्ति से मोक्ष मानता है, सुख शांति चाहता है। अरे पंचेंद्रीय विषय भोग तो आकुलता को जन्म देते हैं, निराकुलता कहाँ से होगी? जहाँ आकुलता वहाँ दुख है, जहाँ निराकुलता वहाँ सुख है। तो शम की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति से हटना पड़ेगा। प्रवृत्ति में लीन रहने माने भोगों में प्रवृत्ति है, ऐसा प्रवृत्ति रूप उनका धर्म है। अब आचार्य बता रहे प्रवृत्ति से मुक्ति मिलती नहीं, क्योंकि उनका अभिप्राय उसी प्रकार का है। हिंसा को स्वर्ग आदि के अभ्युदय कारण मानते। बताओ, माने पंचेंद्रीय विषय भोगों में आपकी प्रवृत्ति है, यजन याजन आदि कर रहे हो, पशुओं को होम रहे हो और स्वर्ग आदि अभ्युदय का उसको कारण बताते हो। स्वर्ग का कारण हिंसा कैसे बन जाएगा? बनेगा ही नहीं। आचार्य बता रहे ऐसे लोग शांति और तुष्टि से शून्य हैं। शांति उनको, अनाकुलता लक्षण वाला जो श्रम है वो भी उन्हें नहीं मिल सकता। संतोष, संतोष को कहते हैं तुष्टि, संतुष्ट रहो बोलते हैं ना। सम और तुष्टि से रिक्त होने के कारण उनकी प्रवृत्ति में जो निष्ठा है वो सही नहीं है, धर्म नहीं कराएगा उसको। क्रोध आदि की शांति का होना शम और तुष्टि नाम संतोष का है। सम से तुष्टि होती है, शम के बिना तुष्टि नहीं होगी। कषायों की निवृत्ति होगी तब तो तुष्टि होगी। शम और तुष्टि से शून्य है, उनके यहाँ जितना भी यजन याजन कर लो धर्म है ही नहीं। सीधा सीधी बात। श्लोक में क्या बता रहे हैं? प्रवृत्ति रखते, प्रवृत्ति में तो अनुरक्त। जो प्रवृत्ति हमारे जैसी प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग समिति और गुप्ती बताते हैं, हमारे यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही युक्ति संगत है, धर्म का अंग है। समिति में हम देखभाल करके चलना, ईर्या समिति, बाधा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, वित्सर समिति, ये प्रवृत्ति है। लेकिन यम नियम पूर्वक प्रवृत्ति जीवों की रक्षा का भाव है। समिति में सम्यक प्रकार प्रवृत्ति, इनकी सम्यक प्रवृत्ति नहीं है, निरंकुश प्रवृत्ति है। ये तो इनके जहाँ जो प्रवृत्ति सब दे रहे हैं वो निरंकुश प्रवृत्ति है, जीव दया का अंश भी नहीं है, लेस भी नहीं है। और हम जो समिति को प्रवृत्त्यात्मक बताते हैं, गुप्ती को निवृत्ति रूप बताते हैं। निवृत्ति का मतलब मन वचन काय तीनों से होने वाली सभी चेष्टाओं का निरोध, गुप्ती। अब गुप्ती में भी दो भेद किया है, व्यवहारने से गुप्ती क्या है और निश्चयने से गुप्ती क्या है। व्यवहारने से अशुभ से हटना, अशुभ का निरोध, अशुभ प्रवृत्ति का निरोध, ये व्यवहारने से गुप्ती होगी। और निश्चयने से तो शुभ अशुभ दोनों से हट गए, मात्र आत्मस्वरूप में उसके अनुभव में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं नजर आ रहा। गजकुमार मुनि हैं, पांडव हैं, भयंकर उनके शरीर पर उपसर्ग हो रहा है, वेदना हो रही, लेकिन उधर से हट गए, उधर कांटेक्ट छोड़ दिया बिल्कुल। अनुभव में ही नहीं आ रहा कि मैं सशरीरी हूँ, मैं जल रहा हूँ, अनुभव में ही नहीं आ रहा उनके। तो ऐसी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, हमारी समिति और गुप्ती में और इनमें तो आकाश जमीन का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये तो प्रवृत्ति इनकी निरंकुश प्रवृत्ति है। हमें प्रवृत्ति बताते, धर्म में प्रवृत्ति करो बोलते हैं ना, व्रत नियम आदि लो, धर्म में प्रवृत्ति करो, भगवान की पूजन करो, भक्ति करो। हमारी प्रवृत्ति वीतरागता की ओर बढ़ाने वाली है और ये तो सरागता को पुष्ट करने वाली, पापों को पुष्ट करने वाली प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति में रक्त रहने वालों के द्वारा समतुष्टि, समर्थुष्टि से रिक्त है। मतलब अंधकार और प्रकाश दोनों परस्पर विरोधी हैं।
यदि हिंसा में प्रवृत्ति है तो सम और तुष्टि दोनों जीवन में कभी नहीं आ सकती। सम और तुष्टि से रिक्तपना हो जाएगा। हिंसा में प्रवृत्ति क्या कराएगा? सम और तुष्टि से दूर करेगा। हिंसा अभ्युदांग निष्ठा। अब क्या बता रहे हैं अन्वयार्थ देखो। समतुष्टि रिक्त ही, फिर उपेत्य प्रवृत्ति को, ऐसी प्रवृत्ति को अपना कर हिंसा को अभ्युदांग निष्ठा, अभ्युदय का अंग मानने वाले की निष्ठा। बताओ, हिंसा को अभ्युदय का कारण बता रहा है और उसकी निष्ठा, निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। माने इसी को धर्म बता रहा है और उसी धर्म में निष्ठा करो। किसको धर्म बता रहा है? हिंसा को धर्म बता रहा है और कह रहा उसमें निष्ठा करो तो स्वर्ग सुख मिलेगा, अभ्युदय की प्राप्ति होगी। बताओ कैसे बन सकता है? हिंसा अभ्युदय का अंग बनेगा क्या? हिंसा में निष्ठा रखने वाला, उसको स्वर्ग आदि अभ्युदय की प्राप्ति त्रिकाल में नहीं हो सकती। पर ये बता रहा है कि हिंसा, ऐसी हिंसा जो वेद के नाम से हिंसा होती है और यज्ञ के नाम से हिंसा होती है, वो अभ्युदय का अंग है, इसलिए इस पर निष्ठा रखो। वेद का अंग होने से यह निष्ठा धर्म का अंग बना, इस पर श्रद्धा रखो। अरे श्रद्धे है क्या ये? हिंसा को तुम श्रद्धा का अंग बता रहे हो, कहाँ से बनेगा? बन ही नहीं सकता। प्रवृत्ति से, इस प्रकार की प्रवृत्ति से शांति होती है। किस प्रवृत्ति से? पशुओं को होम करते हैं, यजन याजन करते हो, शांति होती है कि कभी भी नहीं हो सकती। आचार्य क्या बता रहे हैं? यह भी दूसरे को अंधकार में डालने वाली रूढ़ी हो गई। परेशान माने दूसरे को, तमा माने अंधकार में, पापा अंधकार में डुबोने वाली प्रकृष्ट रूढ़ी हो गई, प्रचलन हो गया। हे भगवान, आपका मत ही जीवन में सुप्रभात को जन्म देने वाला है। तव माने जिनेंद्र देव, हे भगवान, आपका जो सिद्धांत है वही सुप्रभात। सुप्रभात क्या करेगा? प्रकाश, प्रातः काल जो रोशनी आई वही मध्याह्न काल की तेज को उत्पन्न करने में कारण बनता है। तो जैन मत से ही हम धर्म की रूपरेखा सीख सकते हैं। सच्चा धर्म क्या है ये जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही मिलता है। अन्य जो मतांतर चल गए, मीमांसक, खारपटिक, वेदांती, चारवाक, ये सारे के सारे ठगियाँ हैं। इनसे चारों गति में भ्रमण होता है, बल्कि दुर्गति में ही यह व्यक्ति नरक निगोद का पात्र बनता है, दुखी होता है। इसका भावार्थ पढ़ो आप, बहुत लंबा लंबा देते पर इसमें कुछ सार है नहीं। भावार्थ देखो क्या, 135 नंबर। क्रोध आदि की शांति का नाम शम, ठीक है ना? अरे कषायों का उद्रेक रहेगा तो शम कहते ना, बड़ा क्रोधी है, शांति तो है ही नहीं इसको बिल्कुल। क्रोध आदि की शांति का नाम शम। अब वो उदयाभाव हो या सत्ता से विच्युत हो, उदय का अभाव ही तो शम है ना। उपशम सम्यक दर्शन बोलते हैं, और एक छायिक सम्यक दर्शन, एक छायिक चारित्र, एक औपसमिक चारित्र। पर शम तो है ना, उदय का अभाव। हाँ, क्रोध आदि की शांति का नाम, क्रोध आदि का शमन होना, दमन होना। इंद्रियों का दमन होगा तो क्रोध आदि शमन होगा। इंद्रियों का ही दमन नहीं है तो क्रोध कहाँ से शमित होगा? पहले तो इंद्रियों का दमन करो, तब तो कषायों का शमन होगा। इंद्रियों, क्रोध आदि की शांति का नाम शम और संतोष का नाम तुष्टि। इंद्रियों का दमन करो, भैया हमें लिमिटेड चीज़ का हमने नियम ले लिया, इतना ही हम भोज्य सामग्री स्वीकार करेंगे, उसमें ही संतोष हो गया। वस्त्र है, आभरण है, सबका हम परिग्रह प्रमाण कर लिया तो उसका जीवन संतोषी हो गया। अब अन्य को देखकर आकांक्षा पैदा नहीं होगी। और अपने में वो जितना मिल रहा है वो तो त्यागी व्रती जो है ना, उससे भी निरीवृत्ति रखते हैं। सेवन करते, जिसका हम सेवन करें, अब हम सफ़ेद साड़ी का सेवन कर रहे हैं पर मेरी इससे निरीवृत्ति रहेगी। ठीक है, सील व्रत की रक्षा के लिए मुझे पहनना पड़ रहा है। यदि इसकी शोपीस में लग गए, शोपीस माने चमकदार, ऐसा होना चाहिए, आकर्षक, सुंदर होना चाहिए, तो हमारा भी गया। हमें तो इतना ही है कि अपनी, जैसे हम खादी की साड़ी पहन रहे हैं तो इसमें कोई साज सज्जा का तो है ही नहीं लक्षण कोई। ठीक है, हमारे लिए ये आरोग्यकारी भी है, क्योंकि गर्मी में ये रहता है ठंडा और ठंडी में रहता है गर्म।
आरोग्यकारी है, सुखकारी। सुखकारी का मतलब वो वाला मदोन्मत्त जीव को कर दे, वो आकांक्षा थोड़ी है। शील की रक्षा हो रही, धर्म की रक्षा हो रही है, हमारे व्रतों की रक्षा हो रही। इस प्रकार हम वस्त्र आभरण स्वीकार कर रहे हैं श्रावक की अपेक्षा से। हमारे तो एक साड़ी मात्र ही। निरीवृत्ति रखते हुए यदि हम योग्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, ये चीज़ है। वहाँ तुष्टि की परिभाषा बनेगी, वहाँ तुष्टि की परिभाषा बनेगी। अरे कितनी एक से एक सुंदर सुंदर प्रिंट देख रहे कर, हमारा उधर उपयोग ही नहीं जा रहा। कोई किस कृपा कौन सा प्रिंट ले, साड़ी थी कहाँ, कितने खरीदा, क्या किया, कहाँ से लाए, कभी कोई जानने की आकांक्षा ही नहीं होती है। तो त्याग व्रत के बिना तुष्टि नहीं आ सकती। मीमांसक श्रम से जन्य तुष्टि से रिक्त है। मीमांसक मत में न श्रम है न तुष्टि है, श्रम से जन्य तुष्टि। पहले तो हम लोभ कसाय को जीतेंगे। अब लोभ नहीं है तो फिर मर्यादा अपने आप भोगों में बन जाएगी। और लोभ तीव्र है तो आलू का भी त्याग करने को तैयार नहीं होगा। बता रहे महाराज जी उसको देखो छोड़ दे, अनंत का है, खाना नहीं चाहिए, पर उसकी राग उसके तीव्र है, नहीं छोड़ेगा। लोभ पाप को बाप बखानो बोलते हैं ना। इसलिए हिंसा आदि महापाप रूप प्रवृत्ति में अनुरक्त रहते हैं। ये मीमांसक हिंसा आदि पाप में अनुरक्त क्यों हैं? क्योंकि इनके जीवन में व्रत नियम संयम है ही नहीं, सम भी नहीं और तुष्टि भी नहीं। उनकी मान्यता वेद विहित, वेद को मानते ही तो वेदांती हैं। वेद विहित हिंसा हिंसा नहीं है ऐसा बोलते हैं। यह कथन कैसे सम्यक हो सकता है? हिंसा में कभी शांति नहीं मिल सकती है। इससे तो राग आदि उद्रेक की वृद्धि होती है। खुद मांस खाते हैं और खिलवाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ऐसे लोग वासनाओं से जिनका जीवन घिरा हुआ है वो सुखी कैसे हो सकते हैं? मीमांसक प्रवृत्ति दो प्रकार की मानते हैं, राग आदि के हेतुभूत और शांति के। बताओ, मीमांसक के यहाँ उनके वेद में दो प्रकार का कथन है, राग आदि की हेतुभूत और शांति की हेतुभूत। अब मतलब वेद पूर्वक वेद को स्वीकार करो, वेद मत को स्वीकार करो और पशुओं को होन रहे हो तो वो शांति हेतु हो गया। कैसे बनेगा ये? देखो इसकी व्याख्या कर रहा है ना। इसमें जो वेद वाक्य द्वारा अविहित, माने वेद वाक्य को नहीं मानते हैं, जैसे जैनी वेद वाक्य को नहीं मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं, ये अपना पोषण करेगा और दूसरा खंडन करेगा। तो हमारे वेद को मानो, जैनियों की बात को मत मानो, ये है। इसलिए तो ऐसा लगा रहा है, वेद वाक्य द्वारा अविहित प्रवृत्ति है, वह राग आदि के उदय के निमित्त से होती है। जैसे ब्राह्मण का वध, सुरापान करना, वो तो खुद ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का वध करो तो दोष लगेगा और अन्य मनुष्यों को होम दो तो दोष नहीं लगेगा। ले ये बात हो गया। सुरापान, शराब पीना, तो रागवश शराब पीता है। अब ये क्या है, स्ववचन बाधित हैं सारे के सारे। वेद, अगर वेदों के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर लो आप, सब धर्म है। और वेद से रहित होकर कुछ भी करो, शराब पी रहे हो, वध कर रहे हो, तो उसको करा मत करो, ये तो दोष हो जाएगा। धर्महीन कौन? जो वेद के वाक्य को नहीं मानता। जो वेद के वाक्य को मानता है सब धर्मात्मा, और जो वेद के वाक्य को नहीं मानता है वो सब पापी। इस तरह जैन को भी पाप करा ना, तुम भी तो मोक्ष को चाहते हो, तुम अपने शरीर को भी दुख देते हो और दूसरे को दुखी बनाते हो, तुम भी तो पापी हो। आक्षेप किया था ना इसने हमारे लिए। कैसा है देखो, वितराग परिणति शब्द को समझ ही नहीं रहा। जो वेद विहित प्रवृत्ति है वह शांति की हेतुभूत होती। बताओ, वेद विहित माने पशुओं का हवन कर रहे हैं पर वेद पूर्वक कर रहे हैं ना। वेद में यही लिखा है, वेद में इसको धर्म बताया है। पशुओं को होम दो तो भी धर्म है, वो शांति का कारण है। लिख रहा है देखो, यज्ञ के निमित्त पशुवध शांति का हेतु है, परंतु यह नियम नहीं बन सकता कि जो वेद विहित प्रवृत्ति है वह नियम से शांति की हेतु हो। यदि इसे मान्य किया जावे तो मातरमुपहि स्वसारमुपहि इस प्रवृत्ति को भी जो वेद वाक्यों द्वारा विहित हुई है शांति का हेतु मानना पड़ेगा।
एक वेद में अविहित सत्पात्रों को दान देने रूप प्रवृत्ति में शांति की प्रतिपक्षभूतता की आपत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। मीमांसक एक आक्षेप पर यह कहते हैं कि देवता की आराधना की विधि की तरह परंपरा संबंध से वेद विहित प्रवृत्ति भी शांति की हेतु बनती है। सो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। सत्पात्रों को दान देने से, अब तुम ब्राह्मण भले ही कहला रहे हो तो तुम सत्पात्र हो गए क्या? दिन रात तुम सुरापान खुद करो, अब पशुओं को होमते रहो और होम करवाते रहो, सत्पात्र कहते किसे ये तो मानो पहले। ब्राह्मण तुम सत्पात्र हो, तुम वही ब्राह्मण वेद को मानने वाले तुम जो ब्राह्मण हो वो पशुओं की बलि करा रहे हो। काय के ब्राह्मण रहे? ब्रह्म माने शुद्ध आत्म तत्व, निज आत्म तत्व में जो अवगाहन करे, पूर्णतः वीतराग परिणति जिसकी है वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ऐसी मतलब घोर हिंसक प्रवृत्ति, तुम नाम निक्षेप से ब्राह्मण हो, सही में ब्राह्मण कहाँ रहे? तुम सत्पात्र कहाँ रहे? मैंने खूब ब्राह्मण को तो सोना चांदी हीरा मोती माणिक सब गिरनार में देखो ना जरा, पंडों को एक से एक सोना चांदी ला के चढ़ा देते करते हैं, अंबिका देवी के सामने पटकते हैं, ब्राह्मण उठा के ले जाते हैं। नशे में नशा भी करते हो तो सब क्या क्या करते हैं भगवान जाने। मीमांसा की साक्ष्य पर कहते हैं, ये पढ़ लिया ना हमने, मद्य जन नशा को दूर करने के लिए मद्यपान में प्रवृत्ति नहीं की जाती है। उसी प्रकार अब आचार्य बता रहे हैं, अरे शराब के नशे को दूर करने के लिए शराब पियोगे तो उत्तेजना बढ़ेगी कि मिटेगी? मिटेगी ना। इसी प्रकार से पाप करते जाओ और स्वर्ग मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? पाप की प्रवृत्ति से तो नरक तिर्यंच आयु का बंद होता है। हिंसा से अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता है। इसी प्रकार हिंसा से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता है। सुख शांति के लिए अहिंसक प्रवृत्ति चाहिए। हिंसा के द्वारा सुख शांति सम और दम नहीं मिल सकता, सम और तुष्टि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः वेद विहित प्रवृत्ति से शांति होती है। यह कथन मीमांसकों के महामोह रूप अंधकार का विलास है। एक बार श्लोक करता हो देखिए। प्रवृत्ति रखते का अर्थ क्या हुआ? हिंसा में प्रवृत्ति। वेद पुराण को मान्यता देता हुआ जो वेदांती है, मीमांसक हैं, वो बोलते हैं वेद के नाम पर यदि हिंसा में प्रवृत्ति हो रही है तो धर्म का अंग है। पर जो हिंसा में प्रवृत्ति करता है वो रिक्त किससे होता चला जाएगा? सम और तुष्टि से रहित होता चला जाएगा। सम तुष्टि रिक्तई, सम और तुष्टि उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। यदि हिंसा में प्रवृत्ति है तो हिंसा को उपेत्य प्राप्त करके स्वर्ग सुख की इच्छा करे, उसको अभ्युदय का अंग बतावे और उसमें हिंसा में निष्ठा रखना धर्म बताता है। ऐसा मीमांसक घोर अंधकार को जन्म देने वाला, लोगों को ठगने वाला है। प्रवृत्तितः शांतिरपि प्ररूढ़, ये एक रूढ़ी चला ली तुमने, झूठी मान्यता कर दी कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से शांति मिलती है, पर शांति मिलती नहीं, शांति से दूर होते चले जाते हैं। परेशान दूसरे को अंधकार में डालने वाला, पापांधकार में डूबने वाला, यह मीमांसकों का मत है। हे जिनेंद्र देव, तो आपका मत ही जीवन में शुभ प्रभात की स्थापना करने वाला है, सुख शांति को जन्म देने वाला है। सुप्रभात स्तोत्र हम पढ़ते हैं ना, चतुर्विश तीर्थंकरों की स्तुति है, उसमें वीतरागता की भक्ति से हमारे जीवन में वीतराग परिणति आएगी, सुख शांति आती है, तृष्णा मिटती है, पंचेंद्रिय विषयानुराग हटता है, साथ से पुण्य का अर्जन होता है। इन भी कथाओं को लंबा लंबा चौड़ा पढ़ के करोगी क्या? मत ऐसा ही है सब। शांति को चाहने वाले शांति के विपरीत हिंसा करें तो भैया अग्नि से अग्नि बुझाई जाएगी क्या? मल से मल को मिटाने के लिए जल चाहिए, मल से मल नहीं धुलेगा, रक्त से रक्त नहीं धुलेगा, पाप से पाप प्रवृत्ति से पाप मल को नहीं हटाया जा सकता, पुण्य से पाप मल हटेगा। पुनाति आत्मानमिति पाप। और सत्पात्र बता रहा है वो
तो सतपात्र कहते किसे पहले तो बताओ। सतपात्र को दान देना, देवता की पूजा करना आदि में सम अभिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति बता रहा है, लेकिन अपने को सतपात्र ठहरा रहा है। हमारे आचार्य बताते हैं सम्यक दृष्टि जीव को सतपात्र कहेंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके उपासक ये आयतन हो गए। सतपात्र का मतलब साधर्मी भाई, चतुर्थ गुण स्थान से सतपात्रपना बनेगा। लेकिन आप कहो कि अब जितने जैन हैं, जो अपने को जैन कुल में जन्म लिए जिन्होंने, लेकिन अब लोक व्यवहार में उनको हम जैन कह देते हैं, लेकिन आचरण से जैन तो नहीं बने। पर कम से कम जो ये लोग हैं ना, कुमत पूजा तो जिनेंद्र भगवान की कर रहे हैं ना, सच्चे देव सात गुरु की पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए साधर्मी भाईवत रेस्पेक्टेड हैं। उनको यथायोग्य हम, एक तो आप मांसाहारी को भोजन करा रहे हो, एक शाकाहारी को भोजन करा रहे हो, दोनों में कितना अंतर रहेगा? बहुत भारी अंतर रहेगा। अरे मांसाहार कराना करना, अरे भूखे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी अपेक्षा आपको पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना चाहिए, तब इसका ज़्यादा रहस्य समझ में आता हो। उसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो एक शेर, कोई व्यक्ति ये भूखा है तो भूखे को भोजन देना तो धर्म है, पर नहीं उसको मांस नहीं देंगे, मांस नहीं देंगे। ऐसा एक कथानक मिलता है, मैं नाम भूल जाती हूँ। वो राजा जो है ना, वो भी है, और राजा के गोद में आकर एक पक्षी बैठ गया और इधर उस पक्षी को खाने के लिए, हाँ, पक्षी खाने के लिए जो दूसरा बाज पक्षी है, वो बाज पक्षी कहता है मेरा भोजन आपने अपने पास क्यों रख लिया, मैं तो इसको खाऊंगा। लेकिन नहीं, उसकी रक्षा करी, भले खाना है तो मेरे को खाने दो, हाँ, इसको नहीं, इसके जीवन की रक्षा करूंगा मैं। वो वास्तव में बाज पक्षी नहीं था, वो देव था। देखने, परीक्षा लेने आया था कि इनका समर्पण, इनके अंदर जो मतलब दया करुणा की भावना है वो बलिष्ठ है कि नहीं है, ये देखने को आया था। तो प्रकट होकर उनकी स्तुति करता है कि वास्तव में आप जीव दया का पालन जैन धर्म के अनुसार करते हो, बहुत अच्छा करते हो। ये चीज़ है भैया, हम अपने प्राणों की रक्षा का परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अन्य की रक्षा, द्रव प्राण की रक्षा का परवाह मत करो, पर भाव प्राण की रक्षा स्व की भी करेंगे और अन्य की भी करेंगे। भाव प्राण मतलब रत्नत्रय। हमारे लिए त्रैकालिक प्राण तो मेरा भाव प्राण रत्नत्रय है, चैतन्य है, चेतना को प्राण, चैतन्य शक्ति, वो प्राण। ये द्रव प्राण क्या है? ये तो शरीर पौद्गलिक है, शरीर से संबंधित है। इसलिए तो सलेखना लेते हैं, 8-8, 10 दिन का उपवास करके शरीर को छोड़ते हैं, त्याग व्रत लेते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं। प्रसन्न सागर जी को देख लो, आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी कितनी कठोर साधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपने रत्नत्रय के उद्योतन और प्रकाशन के लिए। हमारा मूल स्वरूप तो वो रत्नत्रय है। हाँ, नहीं होता था पहले। तपस्वी सम्राट सनमत शाह महाराज के आशीर्वाद मिलने के बाद बहुत उत्साह बढ़ गया उनका, ऊर्जा उनकी बहुत शक्तिशाली है, आत्मबल अच्छा है बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस मत में? खाओ पियो मौज करो, वर्तमान जीवन को सुखी बनाओ। अरे वर्तमान जीवन में सुखी नहीं बनता है, पाप के उदय से वो मुनि महाराज को कड़वी तुम्बी का हार दे दिया था। लो, राजा के साथ जाना था उसको तो घूमने के लिए, हाँ, अब दे दिया तो क्या हो गया? पूरे शरीर में कलित कुष्ठ हो गया। महावीर भगवान का जीव पढ़ लो, आदिनाथ भगवान का पोता था। आदिनाथ समोसरण बैठा था, दीक्षा भी ले ली थी उसने, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी जब उसने ये सुना कि मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूँ, तो क्या किया? अरे बाद में कब बनेगा, अभी बन के दिखाओ। अहंकार ममकार हो गया और अन्य मत चला दिया। 363 पाखंड चल गए। क्या हो गया? कहाँ कहाँ नहीं गया वो जीव।
कौन से त्रियंश की ऐसी पर्याय जिसको उस महावीर भगवान के जीव ने इस मिथ्यात्व के कारण प्राप्त नहीं किया? शेर की पर्याय में जब मुनि महाराज का पुनः संबोधन मिला तब सुधरा, पश्चाताप की भावना में पहुंच जा, और फिर स्वर्ग और मनुष्य चले गए, अंतिम तीर्थंकर बने। मतलब जैन फिलॉसफी को गहराई से पढ़ना अति अनिवार्य है। यदि इसको नहीं पढ़ा तो भले ही आप पुण्यार्जन करोगे जिन्हें भगवान की पूजन भक्ति से, लेकिन जो सम्यक दर्शन सुमेरु पर्वत के समान सुदृढ़ होना चाहिए वो जैन दर्शन को पढ़ने के बाद ही होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, स्वाध्याय के बिना नहीं होता।